क्लास 4 का मैथ है। अध्याय 1 है संख्याओं का मेला। तो चलिए इसके सभी प्रश्नों को हल करते हैं। यहाँ देखिए फर्स्ट पेज में ही एक प्रश्न यहाँ है, कह रहा है चित्र 1 में एक बिस्किट का पैकेट है, डब्बा है, पूरा डब्बा है। इस एक डब्बा में बिस्किट का 10 पैकेट रखा हुआ है। यहाँ एक पैकेट है, एक पैकेट में 10 बिस्किट है और यहाँ एक खुला बिस्किट है। अब पूछ रहा है, तब सुमन ने राहुल से पूछा, बताओ कुल कितने बिस्किट हुए। तो कुल कितने बिस्कुट हुए, तो यहाँ एक है तो लिखेंगे एक जोड़ एक पैकेट में 10 है तो 10 बिस्किट जोड़। अब इसमें 10 पैकेट है तो 10 पैकेट है और एक पैकेट में 10 बिस्किट है तो 10 में 10 का गुना हो जाएगा बराबर 100 हो जाएगा। तो इसमें 100 बिस्किट है तो जोड़ 100। अब इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा कुल बिस्कुट बराबर 110 एक 11 111। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फिर राहुल ने पहले खंड में 4 बिस्कुट, दूसरे खंड में 3 पैकेट तथा तीसरे खंड में 5 डिब्बे और रखें। अब चित्र 2 है, इसमें देखिए 5 डब्बा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 पैकेट है और खुला हुआ 4 बिस्किट है। तो यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कुल बिस्कुट कितना हो जाएगा। तो ये 4 है तो यहाँ लिखेंगे 4 जोड़ इसमें 10 है, इसमें 10 है, इसमें 10 है तो 10 3 है पैकेट तो 10 गुने 3 तो 10 तिया 30 होगा बराबर 30 बिस्कुट है तो यहाँ लिख देंगे 30 जोड़। अब इसमें 10 है तो 10 इसमें 10 20 30 40 50 ये ऐसा पैकेट हो गया और एक पैकेट में 10 बिस्किट है तो इसमें 10 से गुना हो जाएगा बराबर 500 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 500 बराबर, अब इसको जोड़ देंगे तो 30 4 34 और 534 534 बिस्किट हो गया। अब यहाँ कह रहा है बिस्किट के पैकेट तो कुल बिस्कुट। तो यहाँ बिस्किट के पैकेट कितना है, तो पैकेट है 1 2 3 तो बिस्किट के पैकेट बराबर 3 तो कुल बिस्किट 30। एक पैकेट में 10 है तो 3 है तो गुना हो जाएगा 10 तिया 30। अब कह रहा है बिस्कुट के डिब्बे तो डिब्बे 5 है 1 2 3 4 5 5 तो अब यहाँ हो जाएगा तो कुल पैकेट डिब्बे हैं 5 तो पैकेट कितना हो जाएगा, तो एक में 10 पैकेट है तो 10 गुने 5 हो जाएगा बराबर 10 गुने 5। यहाँ 5 डब्बा है और सभी में 10 पैकेट है तो 10 पचे 50, 10 गुने 5 हो जाएगा बराबर 50। तो वो कुल बिस्किट हाँ ठीक है 10 है, 10 पचे 50 पैकेट हो गया तो कुल बिस्किट। तो फिर 50 में एक में 10 बिस्किट है तो 50 में 10 से गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 50 गुने 10 बराबर कुल 500 बिस्किट हो गया। कुल बिस्किट 500। अब कह रहा है क्या आप बता सकते हैं कि चित्र 2 में अब कुल कितने बिस्कुट हुए, तो कुल बिस्कुट 534 534
34। अब अगला प्रश्न देखिए। अब सुमन और राहुल ने उन खंडों में बचे हुए सभी डिब्बे, पैकेट एवं खुले बिस्कुट रखे। फिर अब पूछ रहा है, आगे प्रश्न है अगले पेज में, खुले बिस्कुट कितने हैं? तो खुले बिस्कुट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ लिख देंगे, अगले पेज में है सो थोड़ा दिक्कत हो रही है। खुले बिस्कुट हैं 9। अब कह रहा है बिस्कुट के पैकेट कितना है? तो देखिए बिस्कुट का पैकेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पैकेट है। तो फिर यहाँ लिखेंगे बिस्कुट के पैकेट बराबर 9। तो कुल बिस्कुट कितना हो गया? तो एक पैकेट में 10 है और कुल 9 है, तो 9 से 10 नमा 90, कुल हो गया 90 बिस्कुट। 9 में 10 से गुना हो जाएगा तो कुल बिस्कुट 90। अब कह रहा है बिस्कुट के डब्बे कितना है? तो बिस्कुट के डब्बा देख लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो फिर लिखेंगे बिस्कुट के डिब्बे 9। तो कुल पैकेट कितना होगा? तो एक में 10 पैकेट है तो ये हो गया 90। तो कुल बिस्कुट कितना होगा? तो 90 पैकेट है, एक पैकेट में 10 है तो 90 में 10 का गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 900। अब है, क्या आप बता सकते हैं कि अब चित्र 3 में कुल कितने बिस्कुट हुए? तो कुल कितने बिस्कुट हो गए? तो 900 बिस्कुट तो डिब्बा में है जोड़, और 90 बिस्कुट पैकेट में है जोड़, और 9 बिस्कुट खुला हुआ है। सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 999 बिस्कुट टोटल है। अब यहाँ देखिए, अब कह रहा है तभी चाचा जी ने उन्हें एक बिस्कुट दिया और कहा कि ये कहाँ रखोगे? 9 खुले बिस्कुट में एक मिलते ही यह तो 10 का एक पैकेट बन जाएगा। तब तो इसे पैकेट वाले खंड में रखेंगे, पर पैकेट वाले खंड में तो 9 पैकेट पहले से ही है और एक मिलने पर 10 पैकेट हो जाएंगे। अब इसमें देखिए, इसमें 1000 बिस्कुट है। आप बताइए एक डिब्बे में कितने पैकेट हैं? तो एक डिब्बे, ये जो बड़ा डिब्बा है इसमें कितना एक डिब्बा में ये डिब्बा है तो इसमें कितना है? तो यहाँ लिखेंगे 10। 10 पैकेट है एक डिब्बे में, पूछ रहा है ना। अब बताइए, आप बताइए एक डिब्बे में कितने पैकेट हैं? तो 10 पैकेट हैं। अब इसको इस तरह समझिए, ये 9 है, 9 में एक बिस्किट यहाँ से आएगा तो फिर एक पैकेट बन जाएगा। तो जब ये पैकेट बन गया तो 9 पैकेट पहले से है और एक पैकेट इसमें फिर आ गया तो 10 पैकेट। तो 10 पैकेट का एक डिब्बा बन गया, ये डिब्बा बन गया 10 पैकेट का। फिर 9 डिब्बा पहले से है और एक डिब्बा फिर बन के आ गया है तो ये बड़ा डिब्बा बन गया जिसमें 1000 बिस्किट है। अब आगे कह रहा है इसी तरह अगर हर ढेर में 100 मौसमियाँ हैं, ये ढेर जो है इसमें 100 है, 100 है, और हर टोकरी में 10 मौसमियाँ हैं। यहाँ टोकरी 3 टोकरी है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, और साथ में कुछ मौसमियाँ अलग भी हैं। तो कुल कितनी मौसमियाँ हैं? तो अलग से 3 है। तो यहाँ पूछ रहा है कुल मौसमियाँ कितनी हैं? तो कुल लिखना है तो कुल लिखेंगे, यहाँ देखिए 100 200 300, तो लिखेंगे 300 जोड़, टोकरी में 10 है तो 10 20 30 जोड़, अलग है 1 2 3।
तो इसको जोड़ देंगे। कुल मौसमियाँ 330, 3 33, 333 कुल हो गया। अब कह रहा है इसी प्रकार अगर हर संदूक में 10 मर्तबान है और हर मर्तबान में कांच की 10 गोलियां हैं और साथ में कुछ कांच की गोलियां अलग भी है, तो कांच की कुल कितनी गोलियां हैं? अब इसमें देखिए ये 9 गोलियां यहाँ है और ये भी 9 है, तो इसमें एक में 10 गोलियां हैं। तो एक में 10 है तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 गोलियां हो जाएगा। इसके या ऐसे गिन लीजिए, 9 है तो 9 में 10 का गुना 90, दोनों बात एक ही हो जाएगा। तो इसमें 90 गोलियां हैं, ये 9 है। अब इसमें देखिए यह संदूक है और एक संदूक में 10 मर्तबान है, ऐसा 10 है एक संदूक में। तो पहले तो इसमें देखेंगे कितना मर्तबान है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है। तो 9 में 10 का गुना हो जाएगा तो 90, ऐसे आप गिन लीजिए या नहीं तो ऐसे गिनिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। इसमें 90 मर्तबान है, ऐसा 10 है। और यहाँ पूछ रहा है कुल गोलियां, तो कुल गोलियां कितना हो जाएगा 90। तो ये मर्तबान है और एक मर्तबान में 10 गोलियां हैं, तो 9 में 90 गुने 10 हो जाएगा। गुना करेंगे तो 900, तो यहाँ हो जाएगा 900 जोड़ एक में 10 है गोलियां हैं तो 90 है, जोड़ यहाँ 9 गोली अलग से है। अब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 999, कुल गोलियां हो गया 999। अब कह रहा है यदि इसमें एक कांच की खुली गोली और मिला दी जाए तो कांच की कितनी गोलियां होंगी? अब इसमें कह रहा है कि इसमें एक गोली और मिला दिया जाए, तो एक गोली जब और मिलाएगा, खुली गोली मिलाना है एक, तो 999 तो पहले से है और जोड़ 1 तो बराबर हो जाएगा 1000 गोली, 1000। अब प्रश्न है गिन तारा पर प्रदर्शित संख्या 1352 है जिसे शब्दों में 1352 है। यहाँ ऊपर है इसके बारे में लिखा हुआ है 1352 है। कह रहा है अब आप भी गिन तारा देखकर संख्याएं लिखिए। ये गिन तारा देखकर संख्या लिखना है। तो इकाई में कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ लिखेंगे 6। दहाई में 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ लिखेंगे 5। उसके बाद सैकड़ा 1, 2, 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 और हजार में है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। तो ये कितना हो जाएगा 2356 हो जाएगा। अब इसी तरह से इसको देखिए, इकाई में 1, 2, तो लिखेंगे 1। दहाई में 1 भी नहीं है तो दहाई में 0। सैकड़ा में 1, 2, 3, 4 है तो सैकड़ा में 4 और हजार में 1, 2, 3 है, तो हो गया 3401। अब यहाँ देखिए इकाई 1, 2, 3, 4, तो इकाई में 4 लिखेंगे। दहाई में 1, सैकड़ा में 2, हजार में 1, तो हो गया 1214। इसमें देखिए अब इकाई में 1 भी नहीं है, इसका मतलब 0। दहाई में 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ लिखेंगे 6। सैकड़ा में 1 भी नहीं है तो 0 और हजार में 1, 2, 3, 4, 5 है तो लिखेंगे 5, हो गया 5060। अब कह रहा है अब आप गिन तारे पर निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। अब यहाँ देखिए 8 है, इकाई में 8 है तो इसमें 8 बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। दहाई में 6 है, इकाई दहाई, तो दहाई में 6 है तो इसमें 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब सैकड़ा देखिए इकाई दहाई सैकड़ा में 1 है तो सैकड़ा में 1। अब इकाई दहाई सैकड़ा हजार में 3 है तो यहाँ 3, 1,
2 3। अब यहाँ देखिए इकाई में 0 तो इसमें नहीं बनाएंगे। उसके बाद दहाई में 7 है तो दहाई में 7, 1 2 3 4 5 6 7। सैकड़ा में 0 है तो सैकड़ा में नहीं बनाएंगे। हजार में 9 है तो 9 बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ देखिए इसमें इकाई में 0 है तो नहीं बनाएंगे। दहाई में 9 है तो दहाई में 9 बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सैकड़ा में 2 है तो इसमें 2 बनाएंगे। 1 2। हजार में 7 है। 1 2 3 4 5 6 7। कह रहा है अब आप बताइए। तो यहाँ देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 है तो यहाँ लिखेंगे 5। ये इसमें 10 है, ऐसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 है तो यहाँ लिखेंगे 10। इसमें 100 है तो यहाँ लिखेंगे 100 और इसमें 1000 है तो यहाँ लिखेंगे 1000। अब इसको जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे तो जोड़ने का इसमें सबसे आसान तरीका जोड़िए ताकि गलतियां आपसे नहीं हो। तो 5 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, फिर ये 1 हो जाएगा, उसके बाद ये 1 लिख देंगे। 1115। या आप इस तरह से नहीं समझ आया तो इस तरह से जोड़िए 5 0 0 0 तो 5 होगा। उसके बाद दहाई का अंक जोड़ेंगे 1 0 0 तो ये 1 हो गया। अब जोड़ेंगे सैकड़ा तो 1 और 0 1, अब ये 1 बचा तो 1। इस तरह से भी आप जैसे हो आप उसको जोड़ सकते हैं। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 है, 6 लिखेंगे। इसमें 1 में 10 है तो यहाँ 4 है, 10 20 30 40 तो इसमें 40 लिखेंगे। अब इसमें देखिए इसमें 100 है, 100 200 300 तो यहाँ लिखेंगे 300। इसमें है 1000 2000 तो यहाँ हो गया 2000। अब इसको जोड़ेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 4 3 2। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है तो यहाँ लिखेंगे 9। इसमें है 10 तो 10 20 30 40 50 यहाँ लिखेंगे 50। 100 200 300 400 500 तो ये हो जाएगा 500। ये हो गया 1000 2000 3000 4000 तो यहाँ हो जाएगा 4000। अब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 5 5 4। उन पर सही का निशान लगाइए जो 1000 के बराबर है। तो यहाँ है 999 तो 999 में जब 1 जोड़ेंगे तो 1000 के बराबर हो जाएगा। इस पर सही का निशान लगाएंगे। यहाँ है 900 और 100 तो फिर ये हो जाएगा 1000 तो इस पर सही का निशान लगाएंगे। 99 है और 100 है तो इसको जोड़ेंगे तो ये 199 होगा तो इस पर सही का निशान नहीं लगाएंगे क्योंकि यह गलत है। उसके बाद है 999 के बाद आने वाली संख्या। अच्छा इसी को ऊपर वाले को ही लिखे हुआ है। 1000 से पहले आने वाली संख्या, 1001 से पहले आने वाली संख्या। तो 999 के बाद आने वाली संख्या 1000 तो ये भी सही है। 1000 से पहले आने वाली संख्या गलत है। 1000 से पहले आने वाला संख्या 999 हो जाएगा। 101 से पहले आने वाली संख्या तो ये भी सही है, इस पर भी सही का निशान लगाएंगे। 101 से जो पहले संख्या आएगी वह 1000 हो जाएगा। यहाँ है
10 सैकड़ाई भी सही है, 1000 भी सही है, 100 इकाइयाँ, तो 100 इकाइयाँ ये गलत है। उसके बाद यहाँ देखिए 300, 600, 900 गलत है, 500, 500, 1000 सही है, 2000, 2000 ये तो 4000 हो जा रहा है, ये भी गलत है। 1000 इकाइयाँ सही है, 999 से एक ज़्यादा ये भी सही है, 999 में जब एक जोड़ेंगे तो 1000 हो जाएगा। 600, 600, 1200 तो ये भी गलत है, तो इसमें भी सही का निशान नहीं लगाएंगे, जो गलत है उसमें निशान नहीं लगाना है। आगे बढ़ते हैं। नीचे लिखी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में एवं शब्दों में लिखिए। इस तरह से लिखना है, पर इससे भी विस्तारित रूप में लिखने का आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं। यहाँ 7 है, लिखेंगे 7, 7 के इधर 1 2 3 अंक है तो लिख देंगे 7 पर 3 जीरो। जोड़ 2, 2 पर 2 के इधर 2 अंक है तो 2 जीरो। जोड़ 1, 1 के इधर 1 अंक है तो 1 जीरो। जोड़ 9। अब इसको लिखेंगे 7219। यह भी विस्तारित रूप ही होता है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। तो चलिए इसे अब इस तरह से लिखकर आपको दिखा देते हैं। तो लिखेंगे 5 गुने, इधर 1 2 3 अंक है तो 1 पर 3 जीरो। जोड़ अब 6 गुने, इधर 2 अंक है तो 1 पर 2 जीरो। जोड़ यहाँ जीरो है तो बस इसको लिखिए या छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं भी लिखेंगे कोई बात नहीं है। उसके बाद 2 है तो यहाँ हो जाएगा 2। तो हो गया, यहाँ लिखेंगे 5000 602। अब यहाँ देखिए 9 गुने, 9 के बाद इधर 3 अंक है तो 1 पर 3 जीरो। जोड़ 5, 5 के इधर 2 अंक है तो गुने 1 पर 2 जीरो। बस इसके बाद 0 0 है तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, इतना ही पर छोड़ देंगे। यहाँ लिखेंगे 9500। अब देखिए ये है 7899। तो चलिए इसको दूसरे तरीका से बना दे। 7 पर 3 जीरो, जोड़ 8 पर 2 जीरो, जोड़ 9 पर 1 जीरो, जोड़ 9। लिखेंगे 7899। इसमें और इसमें आपको जो तरीका अच्छा लगे, आसान लगे, आप उसी में लिखिए। अब देखिए 9 है, 9 9 के बाद 3 अंक है तो 9 पर 3 जीरो। जोड़ अब इस 9 के बाद 2 अंक है तो 9 पर 2 जीरो। जोड़ 9 पर 1 जीरो। जोड़ 9। तो ये हो गया, लिखेंगे 9999। अब देखिए 1 है तो 1 पर 3 जीरो। जोड़ 5 पर 2 जीरो। जोड़ 7 पर 1 जीरो। जोड़ 4। लिखेंगे 1574।
अब अगला प्रश्न है, पहले कॉलम के अनुसार सभी कॉलम ऊपर से नीचे क्रमवार भरिए। इसको क्रमवार भरना है, एक जोड़ जोड़ करके लिखना है। तो इसमें एक जोड़ के लिखेंगे, 5,998 है, 5,999 है, तो अब हो जाएगा 6,000। अब हो जाएगा 6,001, 6,002, 6,003, 6,004, 6,005, 6,006, 6,007। अब यहाँ देखिए 3,117, 3,118, तब हो जाएगा 3,119, 3,120, 3,121, 3,122, 3,123, 3,124, 3,125, 3,126। अब है 7,228, 7,229, 7,230, 7,231, 7,232, 7,233, 7,234, 7,235, 7,236, 7,237। अब आगे है 4,092, 4,093, तब हो जाएगा 4,094, 4,095, 4,096, 4,097, 4,098, 4,099, तो अब हो जाएगा 4,100, 4,101। अब यहाँ देखिए 6,503, 6,504, तब हो जाएगा 6,505, 6,506, 6,507, 6,508, 6,509, 6,510, 6,511, 6,512। आगे कह रहा है कॉलम देखकर इन सवालों के उत्तर दीजिए। एक में है, जिस तरह पहले कॉलम के जिस बॉक्स में दहाई का अंक बदला है उसमें लाल रंग भरा है। एक में, उसी तरह अन्य कॉलमों के जिस जिस बॉक्स में दहाई अंक बदल रहा है वहां आप लाल रंग भरिए। तो देखिए इसमें दहाई का अंक जहां बदला है वहां लाल अंक भरना है। तो किस में बदल रहा है? तो इसमें तो दहाई का अंक नहीं बदल रहा है। इसमें देखिए दहाई का अंक यहाँ बदल गया है। यहाँ था दहाई में इकाई, दहाई में 1 था, लेकिन यहाँ दहाई में 2 है। तो इसमें लाल रंग भरना है। पेंसिल से, ऐसे पेंसिल से आप भर दीजिएगा। मेरे पास पेंसिल नहीं है, चलिए पेंसिल से इसमें लाल, जैसे ये है ना लाल, इसी तरह से इसमें लाल रंग भर दीजिएगा। उसके बाद देखिए दहाई का अंक कहाँ बदला है? इसमें दहाई का अंक नहीं बदला है। इसमें भी दहाई का अंक यहाँ बदल गया है। यहाँ इकाई दहाई में 9 है, यहाँ दहाई में 0 है। तो इसको भी ऐसे लाल पेंसिल से इसको कलर कर दीजिएगा। पूरे को कलर कर देना है लाल पेंसिल से, ठीक है। अभी इसमें देखिए दहाई का अंक यहाँ बदल गया है। इसमें दहाई में 0 है, पर यहाँ 1 है दहाई में। तो इसको भी लाल रंग से ऐसे कलर कर देना है, लाल से। अब दूसरा प्रश्न कह रहा है लाल बॉक्स वाली संख्याएं यहाँ लिखिए। जैसे एक ये इसमें लिख दिया है और दूसरा अब लिखना है। तो एक संख्या यहाँ है 3,120, तो यहाँ लिखेंगे 3,120। उसके बाद है, उसके बाद ये है 4,100, तो यहाँ लिखेंगे 4,000, नहीं दिख रहा है आपको ना, अब दिखेगा 4,100। उसके बाद है 6,510, तो फिर इसको भी लिख देंगे 6,000,
510। अब अगला प्रश्न देखिए, ऊपर लिखी संख्याओं के इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है लिखिए। ऊपर जो इसमें लिखा गया है इसके इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है, तो देखिए सभी में इकाई के स्थान पर 0 0 0 0 है, तो लिख देंगे यहाँ 0। अब कह रहा है प्रत्येक कॉलम के जिस बॉक्स में सैकड़े का अंक बदल रहा है उसे गोला से घेरिए और उन संख्याओं को नीचे लिखिए। सैकड़ा का स्थान, देखिए सैकड़ा का स्थान किस में बदला है, तो इसमें तो सैकड़ा का स्थान नहीं बदला है, इसमें भी नहीं बदला है, इसमें सैकड़ा का स्थान नहीं बदला है, इसमें देखिए सैकड़ा का स्थान सभी में 2 2 है, नहीं बदला है, इसमें यहाँ 0 0 0 है सैकड़ा का स्थान सभी में, यहाँ सैकड़ा का स्थान बदल गया है, सैकड़ा में 1 है। तो ये इसको गोल घेरना है। पहले तो आप लाल से कलर कर दिए, अब इसको फिर दूसरे कलर से ऐसे गोल घेर देंगे। फिर सैकड़ा का अंक किस में बदला है, इसमें देखिए सभी में सैकड़ा का अंक 5 है, नहीं बदला है, सिर्फ एक ही में बदला है 4100। यहाँ लिख देंगे 4100। अब कह रहा है प्रत्येक कॉलम के जिस बॉक्स में 1000 का अंक बदल रहा है उस पर गलत का निशान लगाइए और उन संख्याओं को नीचे लिखिए। 1000 का कहाँ बदला है, अब देखिए इसमें तो 1000 में 1 है, नहीं बदला है, यहाँ देखिए इसमें बदल गया है 1000 का अंक, यहाँ 5 था 1000 का अंक, यहाँ 6 हो गया है, तो कह रहा है उस पर ऐसा निशान लगाना है, इसमें बदल गया है। फिर उसके बाद 6 6 है, फिर इसमें देखिए 3 नहीं बदला है, 7 नहीं बदला है, इसमें 4 है, नहीं बदला है, इस सब में 6 है, नहीं बदला है, तो यहाँ आकर के बदल गया है 6000। अब यहाँ से सब में 6 6 हो गया है, तो यहाँ 6000 लिख देंगे, 6000। अब कह रहा है संख्या लिखिए, वह संख्या जिसमें इकाई के स्थान पर 5, दहाई के स्थान पर 4 हो और सैकड़े पर 6 हो, वह संख्या लिखना। तो ये बच्चों को समझाने का सबसे आसान तरीका है कि कहेंगे बिंदु लगाएगा पहले, इकाई दहाई सैकड़ा, बिंदु लगा लिए। अब ये इकाई है तो इकाई के स्थान पर 5 कह रहा है, तो इकाई को 5 बना देंगे, दहाई पर 4 तो दहाई को 4 बना देंगे, और सैकड़ा पर 6 तो इसको 6 बना देंगे, हो गया 645। वह संख्या जिसमें 1000 के स्थान पर 2, सैकड़े के स्थान पर 1, दहाई के स्थान पर 7 और इकाई के स्थान पर 9 हो, तो फिर 1000 तक है इसमें, तो कहेंगे बच्चों को 1000 तक लगा लेगा, 1 2 नहीं होगा, इकाई दहाई सैकड़ा 1000। तो अब देखिए इकाई के स्थान पर 9 तो इकाई को 9 बना देंगे, दहाई के स्थान पर 7 दहाई को 7 बनाना है, सैकड़े के स्थान पर 1 तो सैकड़ा को 1 बना देंगे, और 1000 के स्थान पर 2 तो 1000 को 2 बना देंगे, 2179। प्रश्न 3 है, नीचे दी गई संख्या के बाद कौन सी संख्या आती है, बाद की संख्या लिखने पर जिस स्थान के अंक बदले उस स्थान पर गोला लगाइए। अब देखिए एक तो बनाकर दिखा दिया है, 99 के बाद 100 आया है, तो इसका इकाई दहाई सैकड़ा 3 बदल गया है, इसमें 9 9 था इकाई दहाई में, इसमें 0 0 1 हो गया, तो इस पर घेरा लगा दिया। इसी तरह से इसमें देखिए इसके बाद कौन सी संख्या आएगा, तो 959 है, तो 59 के बाद 60 आएगा, तो 960। बच्चों को बताएंगे कि इसमें 1 जोड़ के लिखेंगे, तो 9 1 10 के 0, हाथ में 1, 5 1 6, ये हो गया 960। अब इसमें इकाई का अंक बदल गया है, तो इकाई को घेर देंगे, दहाई का अंक बदल गया है, इसमें 6 है, इसमें 5 है, तो दहाई को घेर देंगे, सैकड़ा का अंक नहीं बदला है तो उसको छोड़ देंगे। अब चलिए 29 के बाद होता है 30, तो इसमें इकाई 9 था, यहाँ 0 हो गया, तो इकाई घेर देंगे, दहाई में 2 है, यहाँ 3 हो गया, बदल गया है तो दहाई घेरेंगे। अब है 445, तो 445 के बाद होगा 446, तो इसमें
इकाई का अंक बदल गया, 5 था अब 6 हो गया, तो इसको घेर देंगे। दहाई सैकड़ा सेम ही है तो नहीं घेरेंगे। अब 999, 999 में जब के बाद 1000 आएगा, 1000, तो इसमें तो सारा बदल गया। इसमें सिर्फ इकाई में 9, दहाई में 9, सैकड़ा में 9 था, पर इसमें तो 0 0 0 हो गया, 1000 में 1 हो गया, तो इसमें सारा बदल गया है। तो इकाई को भी घेरेंगे, दहाई घेरेंगे, सैकड़ा घेरेंगे, 1000 घेरेंगे। 1000, तो 1000 के बाद क्या आएगा, 1000 के बाद 1001 आएगा। तो इसमें सिर्फ इकाई में 0 है, यहाँ 1 है, एक इकाई बदला है और सब सेम है। यहाँ है 9000, तो 9000 के बाद 9001 आएगा। फिर इसमें इकाई बदल गया है और सब सेम है, तो इकाई पर घेरा लगाएंगे। 6999 में जब 1 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 7000। ऐसे बच्चा को बताएंगे, 1 जोड़ना बताएंगे तो 9 1 10 के 0 हाथ में 1, 9 1 10 के 0 हाथ में 1, 9 1 10 के 0 हाथ में 1, 6 1 7। अब इसमें देखिए सारा बदल गया, इकाई दहाई सैकड़ा 1000, सभी अंक बदल गया है तो सभी को घेर देंगे, इकाई दहाई सैकड़ा 1000। अब है संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए। बढ़ते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखते हैं, तो सैकड़ा से शुरू कीजिए, देखने में आसान होगा। इसमें है 400, इसमें है 300, 800, 900, 400, तो सबसे कम 300 है, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे 359। चलिए, अब इसके बाद इसमें 8 है, 9 है, इसमें 4 है, तो अब इसमें 4 दोनों में है, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है। तो अब दहाई का संख्या देखते हैं, तो दहाई में इसमें 2 है, इसमें 9 है, तो 9 तो अधिक है तो ये छोटा होगा, तो 423 लिखेंगे। अब 493 हो जाएगा। उसके बाद इसमें 8 है सैकड़ा में और इसमें 9 है, तो 8 छोटा है, तो 812 हो गया। अब 902, इस तरह से देखकर लिखेंगे। अब इसमें चलिए देखिए, अब इसमें 1000 तक का संख्या है, तो इसमें 5000, 2000, 3000, 4000, 1000, तो सबसे कम 1000 हुआ, तो 1417। अब इसके बाद 5000, 2000, 3000, 4000, तो 2000 कम है, 2392। इसके बाद 3000, 3329, इसके बाद 4000, 4171, और इसके बाद 5174, 5174। अब इसमें देखिए, इसमें सिर्फ 6000 और 7000 है, 3 में है 7000, 2 में है 6000, तो यहाँ है 6000 और यहाँ है 6000, तो सैकड़ा में यहाँ 0 है, यहाँ 7 है, तो ये कम हो गया, 0 कम हो गया, तो पहले ये लिखेंगे 6070, उसके बाद 6700। अब इस सब तीनों में 7000 है, तो 7000 है, तो सैकड़ा का अंक इसमें 6 है, 7 के बाद 6 है, इसमें 0 है, इसमें 0 है, तो ये तो अधिक हो गया, ये दोनों में 0 है, तो फिर दहाई का अंक देखेंगे, इसमें 6 है, इसमें 0 है, तो ये कम हो गया, 0 6 से 0 कम हुआ, तो 7006 लिखेंगे। उसके बाद ये लिखेंगे और लास्ट में 7600 ये लिखेंगे। अब कह रहा है संख्याओं को घटते क्रम में लिखिए। घटते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले बड़ा वाला लिखते हैं, बड़ा से छोटे की ओर घटता है। तो यहाँ देखिए 6, 5, 8, 4, 7, तो सबसे अधिक 8 है, 841 लिखेंगे पहले। उसके बाद 700 है, 700 के बाद 600, 600 से कम 500, और 500 से कम 400, 497। अब इसमें 1000 तक का संख्या है, तो सबसे अधिक इसमें 2000, 2000, 2000, 2000, 7000, सबसे अधिक इसमें है 7732। अब इस 3 में 2000 है,
तो सैकड़ा का देखेंगे 2200, तो 2200 से अधिक तो 2400 है, पर इसमें भी 2400, इसमें भी 2400। तब दहाई का अंक देखेंगे तो इसमें 1 है, इसमें 8 है, तो 8 अधिक हुआ तो पहले इसको लिखेंगे 2481। अब लिखेंगे 2419। 2419 है और यहाँ 2200 है। अच्छा ठीक है, 2419 है। अब बच गया 2377 है, यहाँ है 2200, तो 200 से अधिक 300 है, तो पहले ये लिखेंगे 2377, अंत में लिखेंगे 2294। अब देखिए 4500, 4050, तो यहाँ 5004 है, 5400, तो सबसे अधिक ये है 5400। अब है 5004। अब इसमें 4000 तीनों में है, पर ये है 4500, 4500। अब है 4050, अब है 4005। अब कह रहा है बढ़ते और घटते क्रम में संख्याओं को सजाते समय हजार के स्थान का अंक देखना, फिर सैकड़ा और उसी क्रम में दहाई और इकाई के स्थान के अंक को देखना सही रहता है या इसके विपरीत सोच कर लिखिए। तो लिखेंगे इसी बात को फिर से लिख देंगे, नीचे यहाँ लिखेंगे बढ़ते और घटते क्रम में संख्याओं को सजाते समय हजार के स्थान का अंक देखना, फिर सैकड़ा उसी क्रम में दहाई और इकाई के स्थान के अंक को देखना सही रहता है। इसी को यहाँ लिख देंगे, हो गया। प्रश्न 7 है, इन अंकों से आप 4 अंकों वाली संख्या बनाइए। तो 4 अंकों वाली संख्या बनाएंगे तो चलिए 8 से शुरू करते हैं। 8, उसके बाद 3 1 0, इसी को फिर उल्टा करके लिखेंगे तो लिखेंगे 8, उसके बाद 1 3 0, 8 0 3 1, हो गया 8 3 1 0। हाँ हो गया। अब 3 फिर ऐसे लिख देंगे 3 8 1 0। अब लिखेंगे 3 1 0 8। अब लिखेंगे 3 0 8 1, 3 0 1 8। उसके बाद फिर हो जाएगा चलिए इसका भी अभी छूट गया है, इसको पहले पूरा कर लेते हैं। 8 3 10 लिखे हैं, तो अब लिखेंगे 8 3 0 1। 8 3 रहने दिए और इसको उल्टा करके यहाँ लिख दिए। उसके बाद देखिए 8130 है, तो फिर इसको लिख देंगे 8 1 0 3। उसके बाद 8 0 3 1 है, तो फिर लिख देंगे 8 0 1 3। इस तरह से उसको उल्टा कर करके फिर लिख देंगे। अब इससे देखिए 3 8 1 0, तो फिर हम लिख सकते हैं 3 8 0 1। अब यहाँ है 3 1 0 8, तो अब लिख सकते हैं 3 1 8 0। यहाँ है 3 0 8 1 3 0 1 8, तो ये तो 2 हो गया। यहाँ है 3 8 0 1, तो अब लिख सकते हैं 3 8 10। यहाँ हो गया हुआ है, चलिए ये भी हो गया है। अब फिर यहाँ से लिखते हैं 1 3 8 0, तो अब लिखेंगे 1 3 0 8।
अब फिर लिखेंगे 1 8 3 0, तो अब लिखेंगे 1 8 0 3। प्रश्न 8 है, दिए गए अंकों का उपयोग करके सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनाइए। याद रहे कोई अंक दोहराना नहीं है। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे बड़ी अंक पहले लिखते हैं। तो 1 2 3 4 में सबसे बड़ी 4 है, तो 4 लिखेंगे, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1। सबसे छोटी लिखने के लिए सबसे छोटी पहले लिखते हैं। तो सबसे छोटी 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। अब इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ा 5 है, तो सबसे बड़ा 5, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 0। सबसे छोटी बनाने के लिए सबसे पहले छोटी 0 है, तब 2 है, तब 3, तब 5। अब यहाँ देखिए सबसे बड़ी इसमें 9 है, तो पहले 9 लिखेंगे, उसके बाद 8 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 6 है। इसमें सबसे छोटी 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9। इसी तरह से इसमें सबसे बड़ी सबसे बड़ी 9 है, तो 9 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 0 लिखेंगे। इसमें सबसे छोटी 0, उसके बाद 2, उसके बाद 5, उसके बाद 9 लिखेंगे। अब आगे कह रहा है, पर गया चूहा चक्कर में 9999 के ठीक बाद की संख्या क्या होगी। मेरी पीठ पर लिखिए, इसके पीठ पर लिखना है। तो 1 जोड़ते हैं, बाद की संख्या के लिए 1 जोड़ते हैं इसमें, तो 1 जोड़ के लिखेंगे तो हो जाएगा 1 पर 4 0, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 हो जाएगा, दिख रहा है ना 10,000। अब कह रहा है कि इसको गिन तारा पर भी बताइए, यहाँ गिन तारा दिया है। तो देखिए इकाई में 0 है, तो कुछ नहीं लिखेंगे, दहाई में 0 तो कुछ नहीं, सैकड़ा में 0 कुछ नहीं, हजार में 0 कुछ नहीं, और 10,000 में 1 है, तो 10,000 में 1 बना देंगे, हो गया गिन तारा पर। आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न है, यहाँ लिखा गया है रोमन चिन्ह इसको बोलते हैं। ये चिन्ह रोमन संख्याओं के हैं। क्या आपने ऐसे चिन्ह कहीं देखे हैं? यदि हाँ तो कहाँ? तो घड़ी में देखे हैं, घड़ी में लिखा रहता है रोमन अंक, घड़ी में, और गणित के किताब में, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। घड़ी के चित्र को देखिए और बताइए प्रथम 10 रोमन संख्याक कौन से हैं। प्रथम 10 रोमन संख्यांक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। प्रथम 10 रोमन संख्यांक हो गए। अब कह रहा है रोमन संख्याओं में शून्य के लिए कोई चिन्ह नहीं होता और इसमें केवल 7 प्रतीकों का उपयोग होता है। एक चिन्ह का प्रयोग किसी संख्यांक में 3 बार से अधिक नहीं होता है। तो देखिए 1 ऐसे लिखेंगे, 5 ऐसे लिखेंगे, 10 ऐसे लिखेंगे, ये 50 L, 100 C, 500 D, 1000 को M से प्रदर्शित करते हैं। विद्यालय में हुई क्विज 2 राउंड प्रतियोगिता में भाग लेने वाले 7 बच्चों के अंक नीचे लिखे गए हैं, उन्हें रोमन में लिखिए। अब इसे रोमन में लिखना है। मधु 3, तो 3 इस तरह से लिखेंगे। प्रशांत 10, तो 10 इस तरह से लिखेंगे। विजय 15 है, तो इस तरह से 10 का X और 5 का V लिखते हैं, तो हो गया 15। अब है अंजना का 18 है, तो पहले लिखेंगे 10, उसके बाद लिखेंगे 5, 10 5 15, 16 17 18, इस तरह से हो गया। 26 है, तो 26 को लिखेंगे 10 और 10 20 ऐसे लिखेंगे भी, तो 25 और 1 26। अब है 35,
तो 35 को लिखेंगे 10, 20, 30 और 5 35। अब है राम 50 है, तो 50 को लिख एल से प्रदर्शित करते हैं, इस एल लिख देंगे या 50 हो गया। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।